नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। सदर थाना क्षेत्र के किथुर गांव में खेत पर बाजरा काटते समय ट्यूबवेल पर पानी लाने के दौरान 11,000 केवी लाइन की चपेट में आने से किसान अमर सिंह की मौत हो गई। परिजन वेद प्रकाश ने बताया कि अमर सिंह खेत पर बाजरे की कटाई कर रहे थे। इस दौरान वे खेत में मौजूद ट्यूबवेल पर पानी लेने गए तो 11,000 केवी लाइन की फॉल्ट की चपेट में आ गए। पानी लेकर वापस नहीं आए तो भतीजा देखने गया तो अमर सिंह अचेत अवस्था में मिले। आनन फानन में उन्हें अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सुपुर्द किया। अमर सिंह किसान व 3 बच्चों के पिता थे। तो खेत में काम कर रहे थे, बाजरा की कटाई निकलवाई चल रही थी, तो बोरिंग पर जैसे ही पानी लेने के लिए गए, अचानक से कहीं 11,000 करंट लगने से मौके पर मौत। कब की घटना है ये? कल है, करीब 2:45-3 बजे। यहाँ पे लेके आए? हाँ, यहाँ लेकर अब मौत यहाँ पहुंचे तो इन्होंने मृतक घोषित कर दिया। कितनी उम्र थी इनकी? 47 साल। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा। क्या काम करते थे खुद ये? खेती का और प्लस मजदूरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विशेष रूप से सक्षम बच्चों में एवं समाज में उनके प्रति विधिक जागृति के क्रम में खेल कूद एवं अन्य गतिविधियों के जरिए विधिक चेतना अभियान 2024 के तहत जिला संभाग एवं राज्य स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया गया। जिला जज हरेंद्र सिंह ने बताया कि विशेष योग्यजन को मुख्य 4 वर्गों में विभाजित किया गया। इसमें जिले भर से 100 से अधिक दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया, जिनमें शारीरिक दिव्यांगता, दृश्य एवं श्रव्य दिव्यांगता, बौद्धिक दिव्यांगता एवं अन्य शामिल हैं। खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों में समूह प्रतियोगिता में कबड्डी एवं वॉलीबॉल जैसे खेल शामिल है। वहीं एकल प्रतियोगिता में लंबी कूद, शॉट पुट, बैडमिंटन, कैरम, टेबल टेनिस, पेंटिंग, चित्रकला आदि शामिल है। खेल अधिकारी अंजना ने बताया कि प्रतियोगिताएं सभी स्पेशल विद्यालयों, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों के 8 से 18 वर्ष की आयु या मानसिक मंदता में 18 वर्ष से अधिक आयु के विशेष रूप से सक्षम जन के मध्य होगी। आज ये जो कार्यक्रम है विशेष योग्य जन जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आयोजित किया जा रहा है, जो ब्लॉक लेवल से सेलेक्ट हो करके पूरे अलवर ज़िले से, जिसमें नए ज़िले भी शामिल हैं, वहाँ से सेलेक्ट होकर के और यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो जीतेंगे, जो जीत दर्ज करेंगे, वो उसके बाद वहाँ जयपुर में भी खेलने जाएंगे, तो वहाँ उनका फाइनल होगा। सर, इस तरह के कार्यक्रमों से कैसा मोटिव मिलता है जो दिव्यांग श्रेणी के बच्चे? तो ये जो कार्यक्रम है, इस तरह से इस ऐसे कार्यक्रमों से समाज में बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि वो भी जो है कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए भी, जैसे दूसरे लोगों के लिए स्काई इज़ द लिमिट, तो उनके लिए भी यही है कि कहीं तक भी जा सकते हैं। उनको कोई ऐसे नहीं है कि उनके लिए किसी प्रकार की कोई कहीं पर रुकावट हो। तो सभी तरह की सुविधाएं गवर्नमेंट ने दे रखी है और उनके लिए जो जैसे अभी ओलंपिक में पेरिस में हुए और 29 मेडल्स जीते इन लोगों ने, तो ये बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। तो सब लोग इससे इंस्पायर्ड हैं और अपना अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जो आयोजित खेल प्रतियोगिता है उसका उद्घाटन किया गया और उसमें सबसे अच्छी बात है कि ये विशेष योग्यजन बच्चों के लिए 1 दिवसीय खेल प्रतियोगिता आज शुरुआत की गई है और इसमें खूब सारे बच्चों का अच्छा पार्टिसिपेशन है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर द्वारा 4-5 तरह के विभिन्न खेल आज आयोजित किए जाएंगे, तो उसी प्रोग्राम का उद्घाटन आज स्टेडियम में जो विशेष बच्चों का जो भी ये प्रोग्राम चल रहा है खेलों का, इसके अंदर इन्होंने 100-150 के करीब बच्चे हैं सर इसमें प्रतिभागी। किस तरह के कोई गेम किए जाएंगे? सर इसमें कबड्डी है, एथलेटिक्स है जैसे जंप है और आपका शॉट पुट फेंकने का, बैडमिंटन है, टीटी है, इस तरीके का खेल। और इसके बाद इनकी मेडल सेरेमनी और वगैरह ये सब है। अलवर में भाजपा के पार्षद अपनी सरकार से खुश नहीं। परेशान पार्षद जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और जन सुनवाई में अपनी समस्या रखी।
वार्ड नंबर 11 के पार्षद देवेंद्र कुमार रसगणिया सहित अन्य 2 पार्षदों ने कहा कि उनके क्षेत्र में सफाई नहीं होती, नए काम नहीं हो रहे, स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं, व लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, साफ सफाई भी राम भरोसे है। मंत्री अलवर से हैं, जब ये हालात हैं इसलिए मजबूरी में यहाँ अपनी समस्या रखने के लिए आए हैं। सभी ने कहा कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के साथ ही जनता के सेवक भी है। जनता उनके सामने समस्या लेकर आती है, उनके काम नहीं होते, ऐसे में मजबूरी में वो अपनी समस्या रखने के लिए जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में आए हैं। हमारी 2-3 समस्या, एक तो नगर निगम से हमारे निर्माण कार्य नहीं हो रहे। प्रिया कंस्ट्रक्शन नाम की ठेका कंपनी है, उसको निर्माण कार्य के लिए कार्यादेश दिया हुआ है। कार्यादेश दिए भी 6 महीने से ज्यादा हुए हैं, लेकिन वो कार्य नहीं कर रहा है। तो हम एक्शन JN और अधिकारियों की शिकायत करने के लिए आए। और एक वार्ड में पानी की समस्या है, 2-3 बोरिंग जो खत्म हो गई है, उनके लिए नई बोरिंग के लिए प्रस्ताव के लिए हम आज ज्ञापन देने आए कलेक्टर साहब को। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र के मूंदपुर पुलिया के पास भीषण सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई, गंभीर घायल बेटे और साले को हायर सेंटर जयपुर रेफर कर दिया। तीनों बाइक से नारायणी माता के लक्खी मेले से वापस लौट रहे थे। परिजन स्वरूप चंद सैन ने बताया कि गोपाल, राजेंद्र, ओम प्रकाश तीनों बाइक से नारायणी माता के लक्खी मेले में गए थे। मेले से वापस लौटते वक्त मूंदपुर पुलिया के पास तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से गोपाल सैन की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं गोपाल का बेटा राजेंद्र और साला ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अलवर से जयपुर रेफर कर दिया, जहां दोनों का इलाज जारी है। नारायणी माता के हमारे मेला भरता है एक सैन जी का, उसमें से आ रहे थे। ये दोनों बाप बेटे थे। तीसरा रास्ते में मिल गया है उनको, उसको बिठा लिया वहीं आसपास से, राजगढ़ के पास से। 3 जने हो गए। फिर ये गाड़ी वो चला रहा था, उसको जयपुर रेफर कर दिया है। ओम प्रकाश नाम का था, साला ही था, वो मामा था, मतलब उसका मरने वाले का साला, जयपुर रेफर कर दिया गया है। और अब इनका एक्सीडेंट हुआ है मूनपुर के आसपास हुआ है। राजगढ़ से इधर अपन अलवर साइड में मूनपुर पड़ता है, थाना राजगढ़, वहाँ इनका एक्सीडेंट हुआ है। वो कोई व्हीकल आ रहा था। अब वो व्हीकल से हुआ, इतना पता है कि भाई व्हीकल है, इतना बता रहे हैं, कोई है व्हीकल, 4 व्हीलर है, बड़ा व्हीकल है, जैसे मेटाडोर टाइप होती है कोई, है ना, इस तरह से कोई शो हुआ है। लेकिन ये तो क्या है, कौन स्पॉट होती है, ये तो घायल हो गए, इनको चेत तो था ही नहीं इनको, है ना। और ये वहाँ फिर लोगों ने तुरंत ही कोई हॉस्पिटल फ़ोन किया है, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस इनको राजगढ़ लेके गई है। राजगढ़ में इनको एडमिट किया, एडमिट करने के बाद तुरंत पश्चात इनको अलवर रेफर कर दिया गया। और अलवर रेफर के बाद में ट्रोमा में लेकर के आए। फिर गार्जियंस वगैरह को, मेरे जैसे को भी फ़ोन गया है, मैं भी आ गया हूँ, मैं भी नारायण धाम से आ रहा था, और भी आ गए हैं कई लोग फिर तो यहाँ पर। तो वो तो करीब आधा घंटा, पौन घंटा बाद ही अब एक्सपायर हो गए। इस बार इंद्रदेव मेहरबान है, लेकिन भारी बारिश के बाद भी लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा एक नजारा जिला कलेक्टर की जन सुनवाई में देखने को मिला, जब शहर के मेहताब सिंह का नोहरा क्षेत्र से आई महिलाओं ने कहा कि पिछले 8 महीने से उनके वार्ड क्षेत्र में पेयजल संकट है। वार्ड में गरीब तबके के लोगों की संख्या अधिक है। पूरा वार्ड महंगे पानी के टैंकरों पर आश्रित है। न जनप्रतिनिधि सुनते हैं, न जिम्मेदार व न ही जलदाय विभाग। महिलाओं की पीड़ा सुनकर जिला कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने महिलाओं को आश्वासन दिया कि उनकी पानी की समस्या अब जल्द समाधान होगा, जल्दी पानी की समस्या खत्म होगी। जिला कलेक्टर से मिले आश्वासन के बाद क्षेत्र के लोग आश्वस्त दिखे। उन्हें उम्मीद जगी कि अब नया कलेक्टर आया है, अब पानी की समस्या का हल निकलेगा। हनुमान जी की गली मेहताब सिंह नोहरे में पिछले 6 महीने से पानी नहीं आ रहा, और हर साल अप्रैल में बंद होता है और कहीं अक्टूबर नवंबर में जाकर खूब चक्कर काटते हैं तो पानी आता है। अभी भी 8-10 दिन से JN, AN और वहाँ का जो फील्ड ऑफिसर है उसके पास में खूब फ़ोन कर लिए, लेकिन वो आके शक्ल नहीं दिखाते हैं। क्या करें? अभी इन्होंने कहा है कि कल के लिए आश्वासन दिया है कि कल दिखवाते हैं। मेहताब सिंह का नोहरा, हनुमान जी की गली, मुदगल टेंट हाउस के पिछले 7 महीने से नहीं आ रहा। तो कैसे कर रहे हो व्यवस्था? पानी टैंकर, पहले टैंकर आ रहे थे सरकारी, उसके बावजूद प्राइवेट भी मंगाने पड़ते थे क्योंकि वो 2 ड्रम पानी देता था केवल, और 4 दिन में एक बार आता। हमारे 7-8 महीने से पानी नहीं आ रहा। कौन सी जगह है आप? मेहताब सिंह नोहरा, हनुमान जी की गली के पास। अलवर जिला कलेक्टर से मिले, क्या आश्वासन? कल का बोला है, कल एक्शन साहब बोले कल तुम्हारे घर पे आएंगे। उधर पानी व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? पानी का पहले तो सरकारी टैंकर आ रहे थे, लेकिन अब प्राइवेट डलवा रहे हैं। अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र धौलीधूप रेलवे लाइन के पास ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हो गई। थाना पुलिस ने सरकारी अस्पताल से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पुलिसकर्मी विजय सिंह ने बताया कि परिजनों से जानकारी मिली कि कर्मचारी कॉलोनी निवासी अमित किथुरिया रोजाना की तरह सुबह सैर करने के लिए
घर से निकले, जिनकी धौलीधूप रेलवे लाइन पर ट्रेन की चपेट में आने से मौत होने की सूचना मिली, जिनका पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द किया। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। आज दिनांक को समय करीब 8 साढ़े 8 बजे के लगभग ट्रेन से कटकर मृत्यु हो गई, जिसकी पोस्टमार्टम कराकर वारिसान को सुपुर्द कर दी है। ये घटना कहाँ की है? घटना धौलीधूप के पास की है। मौत कारण को पता लगा कि अभी जांच जारी है, परिवारजनों ने रिपोर्ट दी है, उसके आधार पर जांच जारी। राजगढ़ थाना क्षेत्र में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में करीब 6 लोग घायल हो गए। सभी को राजगढ़ सीएससी पहुंचाया, जहां से 4 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर कर दिया। माचाड़ी निवासी कैलाश सैनी ने बताया कि उनकी मां भोरी देवी के अलावा पाटन का बास निवासी साहिल वर्मा व इसवाना गांव निवासी प्रेमलता ई रिक्शे में बैठकर राजगढ़ आ रहे थे। रास्ते में भैरू साई जी की बावड़ी के पास असंतुलित होकर ई रिक्शा पलट गया, जिसमें भोरी देवी सैनी, प्रेमलता मीणा व साहिल वर्मा घायल हो गए। वहीं अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे स्थित मूनपुर गांव की पुलिया के पास असंतुलित होकर एक बाइक कीकर के पेड़ से जा टकराई, जिसमें तीनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अलवर रेफर कर दिया। अन्य घटना में कांस्टेबल सज्जद सिंह ने बताया कि मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के खेड़ली गांव निवासी गोपाल सैन, उसका बेटा मामराज व साला बाइक से घर जा रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक पेड़ से जा टकराई, जिसमें तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों को राजगढ़ से अलवर रेफर कर दिया। सभी घायलों का इलाज जारी है। जरी टेलीफोन सूचना मिली थी, मूनपुर पुलिया के पास एक्सीडेंट हुआ। सूचना के आधार पर हम पहुँचे तो आज 3 व्यक्ति थे, एक ही परिवारजन थे, जो नारायणी माता से अपने गाँव जा रहे थे। तो नींद आने की वजह से पेड़ों मोटरसाइकिल टक्कर दी, जो तीनों घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस से हम एडमिट किया गया। पूर्व मंत्री सुभाष गर्ग गुरुवार को कांग्रेस नेता जुबेर खान के घर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। यह पत्रकारों से बातचीत में राष्ट्रीय लोक दल के नेता व वर्तमान में भरतपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष गर्ग ने कहा कि जिन जिन जिलों में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन जिलों को आज मुख्यमंत्री की वजह से जाना जाता है। भरतपुर की जनता को भी मुख्यमंत्री भजनलाल से बहुत उम्मीद है, लेकिन अभी तक कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सभी को अपेक्षाएं हैं, मुख्यमंत्री भरतपुर को विकास की असीम सौगात देंगे। उन्होंने छात्र संघ चुनाव पर हो रही राजनीति के बारे में कहा कि कांग्रेस के समय में जब छात्र संघ चुनाव बंद हुए तब कोरोना का समय चल रहा था। वर्तमान की स्थिति में सभी ने मांग की है कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। अगर लोकतंत्र व लीडरशिप को मजबूत करना है तो छात्र संघ चुनाव अवश्य होने चाहिए। उपचुनाव पर गर्ग ने कहा कि उनकी पार्टी एनडीए की सहयोगी पार्टी है। आलाकमान जो भी निर्देश देगा उसकी पालना की जाएगी। बदलाव का तो इंतजार है अभी, और निश्चित रूप से अपेक्षाएं बहुत हैं। मुख्यमंत्री जी का जिला है भरतपुर, और भरतपुर का प्रत्येक नागरिक ये अपेक्षा रखता है, जिस तरह से जहाँ जहाँ ज़िले के जो मुख्यमंत्री रहे उनको, उन ज़िलों को आज उन मुख्यमंत्रियों की वजह से जाना जाता है। जैसा अशोक गहलोत जी जोधपुर, सुखाड़िया जी उदयपुर, हरदेव जोशी जी बांसवाड़ा। तो हमारी तो यही अपेक्षा है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि भरतपुर भी उस श्रेणी में आए और इस तरह से जाना जाए कि भरतपुर ज़िले के मुख्यमंत्री भजनलाल जी रहे, और उन्होंने भरतपुर को संभागीय जो हेडक्वार्टर है और पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, उसमें विकास की असीम सौगातें वो देंगे। इसी बात का हम सबको इंतजार है। सर, एक छात्र संघ चुनाव को लेकर बहाली नहीं हो रही, बिल्कुल बीजेपी टालम टोल करती है कि कांग्रेस ने बंद किए थे और युवा निराश हैं। देखिए, पहली चीज़ तो परिस्थितियाँ होती हैं। जब बंद हुए थे, कोरोना पीरियड था, कोरोना की वजह से पीरियड्स की वजह से बंद हुए थे, और अब सभी ने मांग की है भाई छात्र संघ चुनाव तो होने चाहिए। लोकतंत्र की पहली जो पाठशाला है वो हमारे इन महाविद्यालयों से, विद्यालयों से ही शुरू होती है। तो उस लोकतंत्र को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं और एक लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं, छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। और छात्र संघ चुनाव होने से निश्चित रूप से हर चीज़ के देखिए पक्ष विपक्ष होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो अच्छे जो छात्र संघ अध्यक्ष होते हैं वो छात्र हित में, शिक्षा के हित में, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो, उसमें भी एक बैलेंस का काम करते हैं। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस की जो एक डिक्टेटरशिप चलती है उसको रोकने के लिए भी लोकतंत्र के जो सिपाही हैं उनका रहना बहुत ज़रूरी है, मेरा ये मानना। तो चुनाव तो होने चाहिए। जब सब जगह चुनाव हो रहे हैं तो क्यों नहीं होने चाहिए। साहब, उपचुनाव को लेकर आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, मेरी पार्टी राष्ट्रीय
लोकदल एनडीए की सहयोगी है। जो आला कमान हमारा हाई कमांड कहेगा, माने जयंत चौधरी जी कहेंगे, उसी के हिसाब से हम काम करेंगे। जो एसआई की भर्ती बीजेपी ने जो धांधली हुई है वो उजागर कर रही है, कांग्रेस कहीं उजागर नहीं कर पाई, को मिली भगत के चलते ये उजागर नहीं हो पाया। देखिए ऐसा नहीं है, जो एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को काम सौंपा था और इसी दौरान बिल भी लाया गया था, एक्ट आ गया था। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। जो कल्प्रेट्स हैं, जिन्होंने कोई भी गलत काम किए हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, जो कोई कानूनी प्रक्रिया है। आजकल करोड़ीलाल मीणा चर्चाओं में कुछ खुलासे करने की अपनी सरकार में बातचीत, कुछ भी कर सकते, करने चाहिए। साइबर ठगी की बात करें तो भरतपुर सबसे बड़ा गढ़ में तकरीबन 90% पैसे लोगों को वापस नहीं आ पाते। प्रशासन और जो राजनेता हैं वो तत्पर भावों से इनको गिरफ्तार नहीं कर पाती, रोकथाम नहीं कर पाती। देखिए कौन नाकाम? ऐसा नहीं है। अब साइबर क्राइम पर मैंने भी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया था, उसका आज क्या है, काफ़ी कंट्रोल हुआ है और आपने देखो काफ़ी गिरावट आई है FIRs में भी और उसमें भी। और निश्चित रूप से ये ऐसा क्राइम है जिसको पकड़ने में समय लगता है, आप सब स्वयं भी जानते हैं आप, लेकिन अब काफ़ी जागरूकता भी आई है लोगों में और पुलिस पूरा काम कर रही है। मैं समझता हूँ काफ़ी कंट्रोल हुआ है। आपका कोई बयान आया था कि भरतपुर में लोग भजनलाल के करीबी बता के पुलिस प्रशासन को दबाव में दे रहे हैं और अपना काम करवा रहे हैं अवैध रूप से। हाँ, वो तो जब की बात है, उसको संज्ञान में लिया है और उसके प्रभाव भी देखना। नहीं, अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, अभी तो नहीं लग रहा। बाकी सर, आप जुबेर खान जी के यहाँ हैं, कैसे आदमी थे? देखिए, बड़ा अत्यंत दुखद व्यक्तिगत रूप से भी मेरे लिए। साफिया जी मेरे साथ विधायक रही पहली बार जब वो बनी। जुबेर जी से मेरा पहला पुराना परिचय है और एक बहुत अच्छे वक्ता, अच्छे नेता, सामाजिक सरोकार रखने वाले, और मैं ये कह सकता हूँ जो रियली मैं जिसको कहते हैं, लोग चाहे कुछ भी कहा जाता है, लेकिन मैं समझता हूँ जिनकी हिंदू समाज में भी बड़ी स्वीकारता थी। लोग कई तरह के कहते हैं ना, लोग कि भाई हिंदू मुस्लिम फलान, लोग एक आपसी मनमुटाव और वो करते हैं, लेकिन मैंने देखा जुबेर जी के प्रशंसक सभी धर्मों के लोग, सभी समाजों के लोग थे और उनका इतनी जल्दी जाना कभी सोचा ही नहीं था। मैंने व्यक्तिगत रूप से भी नहीं सोचा था कि ये हमारे लिए लॉस भी है। एक अच्छे वक्ता को जो विधानसभा में भी अच्छी चीज़ों को अच्छी तरीके से रखते थे, उनको हम सब ने खोया। अलवर में पटवार संघ की ओर से मांग पत्र पर सहमति लागू करने और गिरदावरी ऐप में संशोधन की मांग सहित अन्य 7 मांगों को लेकर तीसरे दिन भी कलम डाउन हड़ताल जारी रही। उप शाखा अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि पटवारी सभी राजस्व कार्यों का बहिष्कार कर मिनी सचिवालय में पेन डाउन कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दिनेश ने बताया कि अतिरिक्त भू प्रबंध आयुक्त राजस्थान के साथ हुई मांगों पर सहमति के बावजूद इसे लागू नहीं किया, जिससे संघ में रोष व्याप्त है। संघ की ओर से पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने और गिरदावरी ऐप में आवश्यक संशोधन करवाने की मांग को लेकर प्रदेश व्यापी पेन डाउन हड़ताल जारी है। संघ ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा। राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपनी उचित मांगों को लेकर काफ़ी समय से ज्ञापन के जरिए सरकार को अवगत कराया गया है, लेकिन सरकार ने आज दिनांक तक किसी भी मांगों पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सरकार से कई बार हमारी सकारात्मक वार्ता हुई है, वेतन विसंगति संबंधी, DPC संबंधी, कैडर पुनर्गठन से संबंधित कई उचित मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया है। हमारी कैडर पुनर्गठन संबंधित पुरानी मांगे हैं जो ज्ञापन के जरिए सरकार को अवगत कराया हुआ है। वर्तमान में ऑनलाइन गिरदावरी के संबंध में विशेष आक्रोश है। ऐप के अंदर जरूरी संशोधन बाबत कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन वर्तमान तक कोई संशोधन हुआ नहीं है, जिससे गिरदावरी करने में काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। इन सब चीज़ों से आक्रोशित होकर के राजस्थान पटवार संघ ने दिनांक 19/9/2024 से लगातार पेन डाउन स्ट्राइक का आह्वान किया गया। अब चलते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। दौसा के बांदीकुई में बोरवेल के पास हुए खड्डे में करीब 17 घंटे से फंसी 2 साल की मासूम को NDRF ने सुरंग खोद कर बचाया। बुधवार शाम 5 बजे खड्डे में गिरी बच्ची को गुरुवार सुबह करीब 10 बजे सुरक्षित बाहर निकाला और एम्बुलेंस की सहायता से बच्ची को अस्पताल पहुंचाया, जहां तबीयत बच्ची की ठीक बताई। बच्ची को बचाने के लिए NDRF की टीमों ने लगातार 12 घंटे तक खुदाई की।
अलवर कस्बे के समीपवर्ती ग्राम मालूताना में डॉक्टर कजारिया सिरामिक्स लिमिटेड व निम्स अस्पताल के सहयोग से चिकित्सा परामर्श शिविर एवं निःशुल्क दवा वितरण शिविर लगाया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में ग्रामीण महिलाएं एवं पुरुषों के स्वास्थ्य की जांच कर दवाइयां दी गई, जिनमें बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चर्म रोग विशेषज्ञ, सामान्य उपचार विशेषज्ञों की टीम मौजूद रही। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।